फर्स्ट डे हम लोग का स्टोरी टेलिंग था, तभी हम सारे स्टार कास्ट से मिले थे और बहुत अमेजिंग था। मतलब सारे को स्टार्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग को टेंशन बहुत रहती है कि को स्टार्स कैसे होने वाले, एक अलग चैलेंज वो रहता है। ये मेरा कॉमेडी शो है फर्स्ट, तो मैंने इस चक्कर में भी अपना इसकी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसकी कास्टिंग बहुत टाइम से चल रही थी। मतलब आई थिंक मतलब 3 मंथ 4 मंथ पहले मुझे इसका कॉल आया था, फिर चीज़ें चल रही थी। देखिए मैंने ऑलमोस्ट जितने मैंने वैम्प किए हैं उतने ही मैंने पॉजिटिव किए हैं। पॉजिटिव में ये होता है कि आप जी करके जी माजी वाला एक अपना सिर नीचे किया और जी माजी कर दिया तो आपका ये पॉजिटिव हो जाता है। अनुपमा जी, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसी हैं आप? मैं थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? बस बढ़िया। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो जमुनिया। थैंक यू। इस बार क्या आप ऑडियंस के लिए लेकर आई हैं जमुनिया शो में? हम लोग इस बार आपको किस कैरेक्टर में देखने वाले हैं? कितना मजा आने वाला है, क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट टाइम जो मैं भी हमें बोल रही हूँ कॉमिक कर रही हूँ, मतलब कॉमेडी कर रही हूँ। हम्म। मतलब आज तक मैंने कॉमेडी ट्राई नहीं किया है। मैंने वैम्प कर लिया है, ग्रे शेड ट्राई किया है, माइथो ट्राई किया है एंड एकदम फुल पॉजिटिव वाला कैरेक्टर भी ट्राई किया। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे खुद को मजा आ रहा है कॉमेडी प्ले करने का, क्योंकि आई थिंक सबसे टफ कॉमेडी होता है कि दूसरे को हंसाना, वो सबसे बड़ा आर्ट है। तो इस बार मेरी ऑडियंस और मेरे फैंस, मेरी फैमिली सब मुझे कॉमेडी करते हुए देखेंगे, तो मुझे ही मजा आ रहा है, तो सामने वाले को तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। कहीं ना कहीं नेगेटिव के साथ कॉमेडी प्ले करना एक बहुत ही, बोलते हैं ना, डिफिकल्ट होता है। Yes. तो आप क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं? अभी स्टार्टिंग में जैसे हम लोग का भी शो स्टार्ट ही हुआ है, 20 डेज ही हुए हैं, हम्म। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मेरा कॉमेडी दिखेगा थोड़ा थोड़ा, और कहीं ना कहीं मैं जमुनिया को जो कर रही हूँ सब लोग देख ही रहे हैं। मतलब एक मैंने जैसे नथ कृष्णा गौरी की कहानी जब हमने किया था, तब उस टाइम पे तो भयंकर वैम्प थी, उस टाइम पे तो सिलेंडर तक फोड़े हैं, जितना वर्स्ट हो सकता था आई थिंक वो मैंने किया है। पर इसमें अभी स्टार्टिंग है, जैसे अभी गृह प्रवेश हो रहा है उसका, तो मैंने आलते में कुछ ऐसे केमिकल मिला दिया ताकि उसके पैर जल जाए। और अभी मतलब अभी तो मैं बता नहीं सकती, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। और मुझे पर्सनली मजा आ रहा है, क्योंकि आप हमेशा एज एन एक्टर आप हमेशा ट्राई करते हो कि आपको एक कुछ यूनिक मिले, कुछ अलग ट्राई करने को मिले। तो आई थिंक मुझे ये करने को मिला है, इसीलिए मैं शायद 6 महीने का गैप मैंने लिया था कि कुछ इंटरेस्टिंग ही पकड़ूं। ओके, शो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा स्टार कास्ट के साथ? फर्स्ट डे कैसा रहा सेट पे? फर्स्ट डे हम लोग का स्टोरी टेलिंग था, तभी हम सारे स्टार कास्ट से मिले थे और बहुत अमेजिंग था। मतलब सारे को स्टार्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग को टेंशन बहुत रहती है कि को स्टार्स कैसे होने वाले, एक अलग चैलेंज वो रहता है। लेकिन टच वुड सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। हमारे डायरेक्टर भी कहते हैं, पर डायरेक्टर हमारे नथ कृष्णा वाले ही हैं, तो हम लोग ऑलरेडी एक फैमिलियर वाला माहौल बना हुआ है। तो सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा शो ही अभी आप पूछेंगे मैं बताऊंगी, लेकिन एनवायरमेंट आप जब भी कभी सेट पर आओगे तो भी आपको दिखेगा एक फैमिली वाला एनवायरमेंट। अभी तो फिर भी 20-25 डेज ही हुए हैं शूट चलते हुए, लेकिन उसमें ही आपको एक सबका सबका एक एक ना मतलब जितने भी को स्टार्स हैं उन सबके साथ अलग 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 बॉन्डिंग है। जमुनिया के साथ मेरी अलग है, रतन के साथ जो हम लोग के सब प्ले कर रहे हैं, और मेरी माँ के साथ अलग है, भाई के साथ अलग है, और सबसे छोटी हूँ मैं घर में तो वो एक अलग है। तो सबके साथ मिक्सचर वाला चल रहा है अभी फिलहाल। ओके, आपने नथ की बात की है तो नथ के एक्टर्स के साथ बातचीत होती है आपकी, चाहे वो चाहत हो या फिर कोई और? बिग बॉस से बाहर आई चाहत, उनसे मुलाकात हुई आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली सबने कहा कि मैंने उसको फुली सपोर्ट किया है। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, तो आई थिंक यस ऑफ कोर्स फ्रेंड्स है तो चाहे आप ऑफ कैमरा मिलो ऑन कैमरा मिलो, तो वो तो चलता ही रहता है सिलसिला। अब वो अपने में बिजी है, हम अपने जमुनिया में लग गए हैं, तो वो एक अलग है। हाँ, मिलते हैं ऑब्वियसली। बाकी अर्जुन वगैरह, आलिशा, इनसे मुलाकात यस होती है? यस, सबसे सबसे सबसे। ओके। टॉकिंग अबाउट जमुनिया शो, आपने ये शो क्यों साइन किया? मतलब एक होता है ना कि आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी या फिर कोई और रीजन है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे बताया कि मैंने ये मेरा कॉमेडी शो है फर्स्ट, तो मैंने इस चक्कर में भी अपना इसकी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसकी कास्टिंग बहुत टाइम से चल रही थी। मतलब आई थिंक मतलब 3 मंथ 4 मंथ पहले मुझे इसका कॉल आया था, फिर चीज़ें चल रही थी। होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एक बहुत चेन होती है इसकी कि आप
एक बार में लॉक नहीं होते हो। इसका मेरा 3-4 महीने तक मेरा प्रोसेस चला है, मैं बाहर भी गई हूँ, दूसरे शूट्स भी किए हैं, तब जाके एक फाइनल कॉल आया है। तो हर कैरेक्टर के पीछे बहुत मेहनत होती है, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, क्रिएटिव्स हो, सबकी एक चेन होती है, सब इमेज बनाते हैं कि आपको ऐसी ही चाहिए। जैसे मेरा कैरेक्टर नेम सुलेखा है उसमें, तो नाम बहुत ओल्ड फैशन बोलेंगे लेकिन उसमें आप मेरा लुक देखोगे तो वो सबसे ज्यादा मॉडर्न क्लासी, जिस टाइप की आज लड़कियां बनना चाहती हैं, वो आप पूछे मैं बताऊंगी। तो वैसा मेरा गेटअप है, और इसीलिए मैंने ये शो साइन किया था, क्योंकि ऐसे मेरे पास नेगेटिव बहुत आ रहे थे। जैसे मैं नेगेटिव लीड हमेशा मैंने प्ले किया है, चाहे वो कुचरी जगत की हो, चाहे वो नथ हो, चाहे वो बिंदिया सरकार, कुछ भी हो, मैंने नेगेटिव बहुत प्ले किया है। तो मैं भी चाहती थी कि कुछ इंटरेस्टिंग आए, जिसको मुझे भी करने में मजा आए, एज अ पब्लिक, एज अ फैंस, फैमिली, सबको देखने में इंटरेस्ट लगे। तो मुझे लगा जब मुझे मजा आएगा तो शायद सामने वाले को ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने इस वजह से, ये रीजन है मेरा साइन करने का। ओके, जैसा कि आपने बताया आपने बहुत सारे शोज किए हैं, आपका पसंदीदा शो कौन सा है? एक होता है ना दिल के करीब। मेरा देखिए फेवरेट मेरे देखिए मैंने ऑलमोस्ट जितने मैंने वैम्प किए हैं उतने ही मैंने पॉजिटिव किए हैं। पॉजिटिव में ये होता है कि आप जी करके, जी माजी वाला एक अपना सिर नीचे किया और जी माजी कर दिया, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव में आप एक थोड़ा सा वैम्प बनाना पड़ता है, वो आप देखोगे मेरे को शो से तो यहाँ करूंगी थोड़ा अजीब लगेगा। तो अपना एक हैवी मेकअप रहता है, एक आईब्रो उठा के एक नेगेटिव में करते हैं, लेकिन कॉमेडी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, और मुझे, मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आई थिंक मैं इसी से सीखूंगी कि किस तरह से आपको एक कॉमिक, एक सेकंड होता है कि जहां पर आपको कॉमिक वे पकड़ना है, अगर आप वो पकड़ लोगे तो बहुत अच्छा जाता है। अदरवाइज अगर वो स्किप हो गया तो आई डोंट थिंक कि वो पब्लिक को इतना कनेक्ट करेगा या मजा आएगा। तो मुझे वो सीखना है, वो सीख रही, क्योंकि एक्टिंग लाइन ही ऐसी है कि आप सीखना कभी बंद नहीं करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव, कॉमेडी, जो भी कैरेक्टर हो, तो वो आप कभी बंद नहीं करते हो। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप सीखते जाओगे, मैं भी सीख ही रही हूँ, सब लोग सीख रहे हैं, तो पब्लिक को डेफिनेटली मजा आएगा ये नया रूप देखकर मेरा। क्योंकि हम लोग की स्टोरी जो है, जैसे मेरे 2 बड़े भाई हैं, घर का बता रही हूँ, जमुनिया शो का, तो उसमें सबसे छोटी मैं हूँ। तो एक आप बोल सकते हैं कि मेरा जो कैरेक्टर है सुलेखा का, वो बहुत ही मॉडर्न, बहुत क्लासी, बहुत अप मार्केट लड़की है। नाम से नहीं लगेगा पर वो है तो और 2 भाइयों में मतलब घर में सबसे छोटी, अब जब सबसे छोटी जुड़ जाता है तो समझ जाओ कि वो बिगड़ैल है तो एज यूजुअल मैं बिगड़ैल हूँ, मैं जिद्दी हूँ, जो मुझे चीज चाहिए तो चाहिए। अब मैं इतनी गोल्डन स्पून में पैदा हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में वो दिमाग में मनी माइंडेड हूँ मैं, कि मेरे मुझे प्रॉपर्टी भी मिल जाए, मुझे ये हिस्सा भी मिल जाए। माँ को भी बोलती हूँ वसीयत में मेरा नाम लिखवाओ और गहनों पे नजर रखती हूँ, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो वो सब एक लेकिन वो कॉमिक वे में रखती हूँ कि यार मुझे मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। माँ आप सबको वो सब कुछ देती हो, अपनी बेटी पे नहीं ध्यान देती हो, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी है कि आप सबसे प्यार करती हो, अपनी बहू से, अपनी बेटी से, सबसे, लेकिन आप खुद की जो बेटी है आप उससे प्यार नहीं करते हो, आप उसको लेट इट गो करते हो। तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, तो वो कहीं ना कहीं निकलती है कि जमुनिया तक आ गई। अब हम लोग का शो, एक आप लगा लीजिए कि ये हुई कैरेक्टर की बात, और शो है हमारा रंग भेद पे, कि गोरे और काले का। ये सीक्वेंस सबने बहुत बार देखा है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये शो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एक गोरे और काले का हम लोग के बचपन से ही डाला जाता है दिमाग में, नॉट इन सोसाइटी, अपनी फैमिली में ही डाला जाता है। तो हम लोग, जब हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी थी फर्स्ट डे, तो हमने सबके साथ इस टॉपिक पे बात की थी। तो आई थिंक जब वो चीजें बदलनी बंद होंगी, कि ऐसा नहीं है कि वो फेयर है, गोरा है तो वो बहुत अच्छा है, जो काले लोग होते हैं उनसे लोग, कई लोग घिन खाते हैं, लोग ढंग से बात नहीं करते हैं, और ये चीजें मैंने भी देखी हैं कि लोग करते हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो आई थिंक ये बंद होना बहुत जरूरी है, और लोग नहीं मान रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो कि बैक टू बैक आई थिंक मैं अपने स्कूल टाइम में मैंने फर्स्ट शो देखा था विदाई, उससे पहले मैंने ऐसे शोज नहीं देखे थे, तब से वो चीज चल रही है। और लोग अभी ऐसे बोलते हैं, अपने हामी भी भरते हैं, लेकिन बातें नहीं, अपनी काम, मतलब जो बातें नहीं मानते हैं। तो ये चीजें तो चल रही हैं। तो हम लोग का वही फंडा है कि आज नहीं तो कल ये चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि हमारा घर का नाम ही है सफेद महल।
तो सफेद महल है तो एक बार मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ आपको कि मैं जस्ट फर्स्ट डे जब लुक टेस्ट हो रहा था तो मैंने ऐसे ब्लैक कलर का धागा पहना जैसे ये पहना था। तो यहाँ पर मैंने महाकालेश्वर गई थी तो मैंने वहां पर ये धागा पहना। यू डोंट बिलीव कि मुझे धागा उतरवा दिया और उन्होंने बोला मैम ये आपको उतारना पड़ेगा। मैं शॉक्ड में थी कि ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे इतना डिटेलिंग में स्टोरी नहीं मालूम थी उस टाइम पे कि ये रंग को लेके ऐसा इतना ज्यादा है। तो उन्होंने बताया कि मैम सीक्वेंस ही वो है कि हम लोग के घर में एक भी काली चीज नहीं है। ओह। मैंने बोला ओके, मैंने दिल पे पत्थर रख के अपना मैंने धागा काटा था और मैं अभी भी अपने बैग में लेके चलती हूँ उसको। तो वो चीज पता चली और सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कि जिस घर को काले रंग से इतनी नफरत थी और वो जमुनिया घर आ गई एज अ बहू बन के तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। यही है। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं अपकमिंग और प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो क्या कुछ लूप में है अपार्ट फ्रॉम जमुनिया? देखिए मैं आने को आते हैं लेकिन एज अ हम लोग जब सीरियल करते हैं यू नो कि हमें 15-15 घंटे काम करना होता है और गैप तो मिलता ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि सोचना भी पड़ेगा कि कोई और शो पकड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पकड़ने वाली हूँ मैं। आ रहे हैं लेकिन नहीं ले सकते। अगर लेना है तो हम ऐड वगैरह ले सकते हैं कुछ अपना एक्स्ट्रा, लेकिन ये नहीं कि आप डेली बेसिस पे जैसे ये कर रही हूँ वैसा वैसा कर लिया मैंने अपना ये मोहब्बतें के टाइम पे मैंने डायन और विघ्नहर्ता गणेशा मैंने 3 किए थे। तब मैं सेट पे बेहोश भी हो गई थी। तो आई डोंट थिंक मैं अब दोबारा कोई सेकंड शो पकड़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जब आप सुलेखा का कैरेक्टर देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में या अभी भी देखेंगे या मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देखोगे तो आपको वो जो मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना टीवी देखती हूँ, मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड हूँ इन चीजों में। लेकिन आप मेरी साड़ियां या वो लुक देखोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मुझे खुद ऐसा लगता है कि यार ये साड़ी मुझे लेनी है। मेरे सेट पे सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें साड़ियां बड़ी अच्छी अच्छी मिलती है, ये मैं ले जाऊंगी एक पार्टी के लिए। तो ये इस वजह से भी मुझे मेरा लुक जो है ना नाम से नहीं रंग से देखना पड़ेगा कि बहुत ही अमेजिंग। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप देखोगे जैसे एक टाइम पे कमोलिका का चला था वैसा ही एक बहुत ही आप मेरे को ऐसे में उसमें पहचान भी नहीं पाओगे। आप लोग अभी जब सेट पे आओगे तब पता चलेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है लुक और शो तो ऑब्वियसली अभी स्टार्ट हुआ है तो अच्छा जाने वाला है। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जिन्होंने आपको सपोर्ट किया आपकी जर्नी में? यस डेफिनेटली, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि वो मेरे फैंस नहीं मेरी फैमिली है और मुझसे इतना प्यार करते हैं। जब मैं बीच में 6 मंथ का गैप था तब भी वो चाहते थे, कमेंट्स आते थे इंस्टाग्राम पे कि आप कब दिखोगे, तो मैं आज फाइनली दिख गई हूँ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नए कैरेक्टर नए शो के साथ। तो डेफिनेटली आप सब ढेर सारा जमुनिया को प्यार दीजिए। एंड मंडे टू सैटरडे आता है जमुनिया एंड शिमारू पर 8 PM। सो थैंक यू सो मच गाइस, जैसे हमेशा दिया है इसमें भी अब आपको ढेर सारा प्यार देना है। थैंक यू सो मच अनुपमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको भी मजा आया। डेफिनेटली थैंक यू सो थैंक यू, मच। मिलते हैं सेट पे। यस जरूर मिलेंगे जल्दी। Hi guys, this is Halisha and you're watching us on Glitz Vision USA. थैंक यू गाइस। Thank you.